नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा पाठ्य है जिसका नाम क्या है, नैतिकता। क्या है विद्यार्थी? नैतिकता। और नैतिकता का ये चौथा सीजन है। पहले तथा दूसरे तथा तीसरे सीजन में हमने क्या देखा कि पाठ्य का स्पष्टीकरण ही हमने यहाँ पर देखा है। और किस प्रकार हमने देखा कि एक जो पिता की बात मानकर बालक यमराज यमपुरी चला जाता है और यमराज से अपनी पूरी बातें कहता है तथा क्या जो भी चीज़ वहाँ पे वो कहता है, तो वहाँ की जो बातें सुनकर जो यमराज है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ज्ञान और रहस्य से उसकी बातों से वो बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और वो ऐसा सोचने लगते हैं कि ये इतनी सी कम उम्र में इतनी अच्छी अच्छी बातें तथा इतनी ज्ञान रहित बातें कैसे कह सकता है। और वो बहुत प्रभावित होकर उन्हें पूछते भी है कि तुम्हें यहाँ पे आने का डर नहीं लगा। तो उन्होंने ये बात जो कही है जो मुझे बहुत ही जुड़ती है उस चीज से कि एक जो मृत्यु है जिसे लोग बोलते हैं कि बहुत गलत है, परंतु ये सही उन्होंने बोला है कि मृत्यु जो है एक वरदान है, क्योंकि जब शरीर मनुष्य का साथ छोड़ देता है तो वहां पे जो मुक्ति है, जो अमृत्यु ही है जो उनको मुक्ति देती है तथा आजाद कराती है। तो चलिए यहाँ पे और क्या पाठ्य में दिया गया है वो देखते हैं हम। तो आप तैयार है इस चीज के लिए? तो चलिए विद्यार्थी, अब यहाँ पे देखिए, जब यमराज ने उनसे पूछा था कि तुम्हें भूख नहीं लगा, तब यहाँ पे नैतिकता ने कुछ उत्तर नहीं दिया था। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया। अब यमराज की उनकी जो बातें थी वो इतना प्रसन्न करती थी, इतना प्रभावित करती थी कि उन्होंने क्या किया, यमराज ने उसे अतिथ्य का मतलब वो एक अतिथि है, क्योंकि उसकी तो मृत्यु इतना जल्दी होने वाली नहीं थी, तो वो उनके लिए एक अतिथि था, मेहमान था। तो उनका पूरा प्रबंध कर दिया कि उन्हें कैसा खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, उनके विश्राम करने का ये सब प्रबंध उन्होंने वहां पर उनके लिए कर दिया था। यहाँ पे देखिए, प्रबंध कर दिया था और खा पी कर विश्राम करने के लिए कहा। उन्होंने उनका सब प्रबंध कर लिया, उन्हें खाना पीना समय समय से खाना पीना सब कुछ देने के लिए कहा और उन्हें विश्राम करने के लिए यहाँ पर कह दिया कि तुम आराम से यहाँ पर रहो। बालक नैतिकता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया और यहाँ पे जो बालक नैतिकता था जो बहुत बुद्धिमान था, उन्होंने यहाँ पर जो यमराज का जो अतिथि मतलब तुम अतिथि हो मेरे लिए, तुम मेहमान हो मेरे लिए, ये स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वहां पे उन्होंने उनकी सब व्यवस्था की और नैतिकता की बातें सुन के वो बहुत प्रसन्न हो गए थे, जिससे वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे और उनकी बातें उनको इतना प्रभावित करने लग गई थी कि हर चीज के लिए वो उन्हें स्वीकार करने लगे थे। यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया, वह खा पीकर विश्राम करने लगा और यहाँ पे बताया है कि वो खा पीकर वहां पे विश्राम विश्राम मतलब आराम करने लगे थे। अगले दिन जब वह सोकर उठे तो उसे यमराज ने बुलवाया और अगले दिन जब वहां से वो सोकर उठे तो दूसरे ही दिन यमराज ने उन्हें अपने पास बुलवाया और देखिए क्या बोला है। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, प्रतिभक्ति और कर्मनिष्ठा से बहुत प्रसन्न है। यहाँ पे यमराज ने जो है नैतिकता को बुलाया और नैतिकता को बुलाकर उन्होंने क्या कहा है विद्यार्थी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हाँ, उन्होंने उनको बुलाया और उनसे कहा कि ऋषि कुमार, उन्होंने क्या क्या, ध्यान से सुनिए। ऋषि कुमार, हम तुम्हारे भक्ति और कर्मनिष्ठा से ऋषि कुमार, हम तुम्हारे भक्ति और कर्मनिष्ठा से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, प्रसन्न तथा खुशी हुए, तुम्हारे इस भक्ति और कर्मनिष्ठा से बहुत ही खुशी हुए। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो और इस उपलक्ष्य में यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारे 3 चीजों का मान्य करूंगा और वो 3 चीज तुम अपने ले सकते हो। यहाँ पे जो है यमराज ने किसे कहा है, नैतिकता को बुलाकर कहा कि तुम्हारी बातों से और तुम्हारी बातों से और तुम्हारी पितृ भक्ति को देखकर, तुम्हारी बातें तथा तुम्हारी पितृ भक्ति को देखकर, तुम्हारी कर्मनिष्ठा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और इसलिए उपलक्ष्य में मैं तुम्हें 3 वर दे सकता हूँ जो तुम मुझसे मांग सकते हो। देव, मैं तो दक्षिणापुर आपके पास भेजा गया हूँ। नैतिकता ने विनम्र स्वर से कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ। तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने क्या बोला है कि देव, मैं तुम्हारे दक्षिणा स्वरूप, यहाँ पे ध्यान पे सुनिए कि देव, मैं तो तुम्हारे दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोला कि देव, मैं तुम्हारे दक्षिणा स्वरूप आपके यहाँ पे मैं भेजा गया हूँ। नैतिकता ने विनम्र स्वर से कहा, नैतिकता ने बहुत ही विनम्र स्वर से कहा कि यहाँ पे तो मैं तुम्हारे दक्षिणा मतलब एक दक्षिणा के स्वरूप में भेजा हूँ, तो फिर मैं तुमसे कैसे मांग सकता हूँ कोई भी चीज, क्योंकि मेरा हक ही नहीं है कि मैं तुमसे मांगू, क्योंकि मैं तो खुद एक दक्षिणा स्वरूप तुम्हारे पास आया गया हूँ।
तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक पूरा समझा है विद्यार्थी आप लोगों को? तो चलिए। बालक नैतिकता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले। अब बालक नैतिकता की जो न्याय संगत एकदम न्याय के रूप में थी, वो बातें सुनकर यमराज जी क्या बोले हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। फिर उन्होंने वहां पे वही चीजें बोली कि कोई बात नहीं है बालक। यहाँ पे यमराज ने नैतिकता से कहा है कि कोई बात नहीं है बालक, फिर भी तुम निसंकोच होकर, कुछ भी ना सोचो, निसंकोच होकर तुम मुझसे वर मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे उन्होंने वापस वही चीज बोला कि तुम निसंकोच होकर मुझसे वर मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर नैतिकता ने कहा, देव पहला वर तो ये दीजिए कि पिता श्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमय यज्ञ का सफल प्राप्त हो। अब यहाँ पे भी देखिए कि वो अपने खुद के लिए कोई चीज नहीं मांग रहा है। नैतिकता जो है अपने खुद के लिए कोई भी चीज यहाँ पे नहीं मांग रहा है। वो वहां पे भी यही चीज बोल रहे हैं कि देव मेरा पहला वर आप ये दीजिए कि जो मेरे पिताजी ने, मेरे जो पिताश्री का मुझ पर जो क्रोध आया है, जो गुस्सा आया है, जो क्रोध आया है, वो शांत हो जाए और उन्हें सर्वमेघ, जो उन्होंने यज्ञ किया था सर्वमेघ का, वो उन्हें सुफल प्राप्त हो। तो यहाँ पे भी उन्होंने खुद के बारे में ना सोच के अपने पिताजी के और उनके बारे में सोचा है। और जो गुस्सा उन पे होके उन्होंने ये जो बात कही थी, वो गुस्सा को शांत करने के लिए उन्होंने कहा है। और सर्व जो मेघ है उनको यज्ञ को सफल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे उन्होंने कहा। तथास्तु यमराज के मुख से निकला, और उनकी ये बातों से कुछ भी नहीं यमराज के मुख से निकला। एक ही शब्द लिखा है तथास्तु, मतलब तुम्हारी पूरी जो मुराद है पूरी होगी। और दूसरा वर फिर वापस उन्होंने, ये तो पहला वर था, उन्होंने 3 वर की बात की थी, तो इन्होंने पहला वर मांग लिया। अब दूसरा वर नैतिकता ने फिर कहा, देव जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो वो मुझे प्राप्त हो। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसी कोई भी जो विद्या है जिससे मुझे भय, भय मतलब डर ना लगू, वो मुझे प्राप्त हो, वो मुझे प्राप्त हो। मतलब मैं किसी से डरू ना, मतलब कोई भी विद्या ऐसी जो मुझे डरा सके, वैसी कोई भी विद्या जो हो जिससे मैं भय उत्पन्न ना हो, मुझे वो प्राप्त हो। तथास्तु यमराज ने कहा तीसरा वर। और यहाँ पे भी जो दूसरा जो वर था उसमें भी यहाँ पे उन्होंने तथास्तु कहा है और बोला है ठीक है। अब उन्होंने बोला कि तीसरा वर आप मांगो। अब देखिए तीसरा वर कौन सा है। नैतिकता बोला, देव आप सर्वज्ञाता हैं। यहाँ पर नैतिकता ने यमराज को एक बात कही है कि आप सर्व क्या है, आप सर्वज्ञाता है। क्या है विद्यार्थी, आप सर्वज्ञाता है। आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। अब आपके पास अगर ये तीन वर्ग की बात होती तो आप क्या कहते हैं, या आपको पता है कि आप क्या चीजें कहते हैं और मैं क्या कहती है ये मुझे पता है। परंतु यहाँ पे जो चीजें हम देख रहे हैं वो हमारे भी दिमाग से बहुत ऊपर है कि हम ये सब चीजें बोल सकते हैं, या ये सब चीजें हमारे मन में क्यों नहीं आ रही है, या एक साधारण बालक के मन में क्यों आ रही है। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, हम जो सोचते विचारते हैं वही भाव हमारे मन से उत्पन्न होता है लोगों के प्रति। तो यहाँ पे देखो अब तीसरा वर्ग की कौन सी मांग किया है नैतिकता ने, वो हम देखते हैं। नैतिकता बोला, देव आप सर्वज्ञाता हैं। यहाँ पे नैतिकता ने यमराज को बोला आप सर्वज्ञाता है, मतलब सब चीजों की ज्ञान आपको परिपूर्ण रूप से है। आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए, और आप मुझे क्या कीजिए, जो आत्मा है उसका रहस्य समझाइए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। अब ये बातें सुनकर यमराज जो थे वो एकदम चिंतित हो गए तथा सोच में पड़ गए कि ये कौन सा प्रश्न मुझसे पूछ रहा है और इसका मैं क्या उत्तर इनको दूं। तो अब ध्यान से सुनिएगा। गए बोले, नैतिकता अभी तुम बहुत छोटे हो। और यहाँ पे यमराज ने नैतिकता को कहा कि अभी तुम बहुत ही छोटे हो। ये जो वाक्य वाक्य तुम जो कह रहे हो कि मुझे आत्मा का रहस्य समझाओ, ये सोचकर वो भी सोच में पड़ गए यमराज। और उन्होंने, यमराज ने नैतिकता को उत्तर दिया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, ये जो बात है ये बहुत बड़े लोगों की है, तुम अब बहुत छोटे हो। आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस में भी बात नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने नैतिकता को समझाते हुए कहा है कि आत्मा का जो रहस्य है वो जानना जो ज्ञानी ध्यानी है, जो बहुत ज्ञानी है, जिनके बहुत सारे ज्ञान है, जो ध्यानी है तथा मुनियों, इनके बस की भी तो बात नहीं है। और यहाँ पे तुम बोल रहे हो तो तुम इसके लिए बहुत छोटे हो। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो तो मांग लो, ये तो वर नहीं मिलेगा। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो तो मांग लो, क्योंकि जिस चीज की तुम मांग कर रहे हो वो मांग सिर्फ ज्ञानी धनियों मुनियों के बस में भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकूं। तो तुम तीसरा वर्ग मांग लो। देव मुझे तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा
कीजिए। यहाँ पे वापस उसने वही चीज बोली कि देव मुझे आप आत्मा के रहस्य, यहाँ पे उन्होंने वही चीज बोली है कि देव मुझे तुम आत्मा का रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए, मुझे वही जानना है, मुझे वही चाहिए। नैतिकता ने फिर से कहा इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। वो वहां पे भी उन्होंने थोड़ी सी जिद कर दी कि मुझे इसके नैतिकता ने फिर कहा कि मुझे इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना है और ना इसके ज्यादा कुछ शेष नहीं है मेरे जीवन में कि मैं इससे कुछ आगे जानू, मुझे तो बस यही जानना है जो आप मुझे बताइए कि इसके अलावा ये आत्मा का रहस्य क्या है। विवश होकर यमराज को नैतिकता को आत्मा का रहस्य बतलाना ही पड़ा। वो इतना जिद करने लगे और उसके अलावा वो कुछ मांग नहीं कर रहे थे, उन्हें सिर्फ यही चाहिए था कि मुझे आत्मा का रहस्य बताओ, मुझे वही जानना है। और ये सब बातें सुन के जो यमराज है वो ऐसे हो गए कि ठीक है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, और उसने बताना ही पड़ा क्योंकि वो इतना जिद करने लगा और वो इतना ज्ञानी बालक था, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर उन्हें बता दिया। नैतिकता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया और नैतिकता ने यहाँ पर जितने भी आत्मा के रहस्य है जो यमराज को पता थे वो सब जानकर वो पृथ्वी पर लौट आया। उसे सब वहां पे जो है यमराज ने वहां पे उनके सब रहस्य बता दिए, जो भी चीज होती है आत्मा से रिश्ता जिसका होता है तथा आत्मा का रहस्य जो होता है वो सब चीजें यहाँ पे बताया, वो सब चीजें उन्होंने नैतिकता को बता दी और नैतिकता को बताने के बाद नैतिकता वापस पृथ्वी पर लौट आया। कहाँ लौट आया विद्यार्थी? पृथ्वी पर लौट आया। पिता वज्रसभा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और एक जो पिता जो क्रोध में आकर अपने बेटे को यमराजपुर जाने की तथा यमपुरी जाने की जो बात कह रही थी, उन्होंने यहाँ पर अपने पुत्र नैतिकता को देखे और बहुत खुश हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए क्योंकि वो उनका इकलौता पुत्र था जो उन्हें ऐसा लगा था कि मैंने उसे खो दिया है, आज वो उसके सामने आ गया है। बालक नैतिकता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो गया और यहाँ पे बालक जो है नैतिकता, उसका नाम आज पृथ्वी पर तथा यहाँ पे आत्मज्ञानी रूप के नाम से अमर हो गया। सब लोग उन्हें आत्मज्ञानी के रूप के नाम से प्रसन्न होते हुए तथा सबको उसी के नाम पे वो प्रोत्साहित और प्रसन्न होते हुए दिखाई देने लगे और उन्हें उसी के नाम से वो प्रसन्न हो गए तथा अमर हो गए। यहाँ पे हमारा पाठ्य का समाप्ति होता है। हमने क्या देखा विद्यार्थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो हम अपने भावना में उत्पन्न नहीं कर सकते थे। एक छोटा सा बालक है जिसे आत्मा का रहस्य जानना है, जिसे ये जानना है कि मानव कैसे बन सकता है एक, और वो मृत्यु को भी वरदान समझता है। तो ये जो सब चीजें ये जो सब चीजें हैं वो किस प्रकार एक इंसान के प्रति आती है। हमारा विचार उनके मन से बहुत अलग हो जाता है, उनका विचार हमारे मन से बहुत अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये सब चीजें यहाँ पर रहस्य हमने देखा है। तो यहाँ पे आपका पाठ्य की समाप्ति होती है। अब हम आगे देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा विद्यार्थी? मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चला हमने क्या सीखा। आज हमने ये सीखा कि किस प्रकार जो है मनुष्य को किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को सदैव आगे बढ़ना चाहिए। कठिनाइयां तो सबके रास्ते में आते हैं, हम बोलते हैं ना कठिनाइयां तो सबके रास्ते में आते हैं, परंतु उसका हल निकालना ही मनुष्य के पास होता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हमें कभी भी जो है किसी से भय नहीं करना चाहिए, किसी से डर नहीं रहना चाहिए। और हमारे पास कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमें किसी ने बोला कि तुम 3 वर मांग सकते हो या 2 वर या एक ही वर मांग सकते हो, तो आप सोच विचार करके इस वर की मांग कर सकते हो। जिस प्रकार यहाँ पे नैतिकता ने अपने आदर्श को रहकर सब चीजों को रहकर एक मान्य माना और उन्होंने बताया कि मुझे ये रहस्य जानना है। तो यहाँ पे उनके मन को ठेस न पहुंचाने के लिए यमराज जी ने भी सब कुछ कहा, लेकिन उस तरीके से कहा जिसका वो सदुपयोग कर सके, ना कि उसका दुर्लभ कर सके। तो यहाँ पे हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। एक पिता और बालक, इस पूरे पाठ्य में हमने ये सीखा है कि एक पिता और बालक का रिश्ता किस तरह का होना चाहिए। एक पितृ भक्त भी देखा और एक पिता का आशय भी देखा कि किस तरह वो क्रोध में आकर उन्होंने एक वाणी बोल दी थी, परंतु उसका पश्चाताप उन्हें हमेशा के लिए हो गया था। तो यहाँ पे जो हमने चीज देखी है, एक पिता और बालक का रिश्ता देखा है जो हमारे लिए एक अमान्य था, क्योंकि हमने आज तक सुना था कि एक पिता जो है वो बालक के लिए बहुत करता है, अपने दुखों को रोकता है, लेकिन यहाँ पे एक बालक ने अपने पिता के सम्मान के लिए, उनकी दृष्टि के लिए सब कुछ अपना निछावर कर दिया था, जिससे वो बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। तो हमारे जीवन में ऐसा कभी आए कि हम अपने पिता के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें निश्चय करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो कभी हमारा समय आ गया इस चीज के लिए
तो हमें वो करना ही चाहिए विद्यार्थी। समझा विद्यार्थी? आपको कुछ यहाँ पे ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो कहिएगा। समझ में आ गया? धन्यवाद।